तो मेरे साथ है संग्राम। आपने इन्हें बिग बॉस में देखा, ढेर सारे शोज़ में देखा है, लेकिन इनके पीछे की जो कहानी है व्हिच इज़ रियली इंस्पायरिंग। तो संग्राम, आपको लोग आपके शो से जानते हैं, आपकी रेसलिंग मैचेस से जानते हैं, लेकिन पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं व्हिच इज़ वेरी इंस्पायरिंग। चाहे आपके बचपन की कहानी हो, फिर आप कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो मैं चाहता हूँ कि आज लोगों को हम वो बातें बताएँ जो संग्राम सिंह के बारे में हम नहीं जानते। तो क्या ऐसी बातें हैं जो अब तक आपके किरदारों में या आपके शोज़ में हमने ना देखी हो, जो लोगों को जाननी चाहिए? कहते हैं ना कि हम सब छोटे से गांव से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और ठोकर खा खा के ठाकुर बनते हैं। तो मैं भी मतलब मेरा गांव पड़ता है रोहतक के पास पड़ता है मदीना। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की और जब मैं छोटा था तो मुझे रूमेटिक अर्थराइटिस हो गया था, जिसको गठिया बाप बोलते हैं। आज भी मेरे पैर वैर की उंगलियां आज भी थोड़ी मुड़ी हुई है। तो मेरी लाइफ में जो मेरा रिजेक्शन था वही मेरा मोटिवेशन है। मैं चल नहीं सकता था, खड़ा नहीं हो सकता था, तो परमात्मा की मेहर से मैं रेसलर बना, अपनी कंट्री के लिए खेला, प्रोफेशनल रेसलिंग में आया तो कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन बना, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बना और अभी सेज में मैंने एमएमए टर्न किया है। तो ये करने वाला तो शायद मैं पहला ही होऊंगा। मैं फर्स्ट मेल इंडियन रेसलर हूँ जिसने रेसलिंग से एमएमए टर्न किया। फिर मैं बहुत बोल नहीं सकता था ढंग से, तो फिर मैं स्पीकर बना, मुझे इंडियन आर्मी के साथ जुड़ने का मौका मिला। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर स्पीकर था मैं। फिर उसके बाद आजकल मैं तो बहुत एवरेज स्टूडेंट था, कभी मुझे लाइफ में मतलब मैं कभी सेकंड डिवीज़न पास नहीं हुआ, मतलब हमेशा उसमें रहा थर्ड डिवीज़न में। तो आज मुझे मौका मिलता है मैं आईआईटी आईएम हार्वर्ड तक जाने का, वो जाता हूँ, सिखाता हूँ उनको हाउ टू लिव लाइफ। मुझे पता चला है कि आपने आमिर खान की दंगल ठुकरा दी थी, तो क्या ये सच है? क्योंकि आमिर खान के साथ काम करना बहुत से लोगों को ख्वाब होता है और आपने वो फ़िल्म दंगल जो इतनी बड़ी सुपर हिट रही, ठुकरा दी थी। इसी बात से कि तो क्या वजह थी आपने दंगल क्यों ठुकराई थी? देखिए, जो दंगल फिल्म थी ना उसमें कुश्ती में हारना था और रोल था। तो कोई कास्टिंग डायरेक्टर था, एक नोटेबल कास्टिंग डायरेक्टर है, वो कई हैं, वो सब मुझे बहुत फ़ोन करते थे, वैसे फ़ोन करते नहीं थे। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब देखो, कि आप एक हॉकी में शॉट मार लो। मैंने आमिर जी को भी बोला कि हॉकी में शॉट मार लो, बास्केटबॉल में मार लो। भैया कुश्ती में मैं छोटा सा रेसलर हूँ, छोटा सा पहलवान हूँ, अगर मैं हारूंगा ना तो वो मतलब वो सही नहीं है, मेरे लिए भी सही नहीं है, रेसलिंग के लिए भी सही नहीं है। दूसरे सुपरस्टार ने जो घर पे बुलाया उसने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई कि भैया संग्राम, ये फिल्म है और आपका रोल 20 मिनट का है, फिल्म 2 घंटे की और लास्ट में आपकी मेरी फाइट है। तो मैं खुश हो गया। तो मैंने पूछा हाँ भाई साहब तो फिर क्या है? बोला ये टेररिस्ट है, ये बच्चों को किडनैप कर लेता है। तो मैं कुछ नहीं बोला, वहाँ पे मैं सुन रहा था, खुश था। फिर मैं घर आके मैंने मैसेज भेजा कि वैसे बात तो सही है। अब मैं ढेर सारी जगह मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ, ब्रांड एम्बेसडर बनता हूँ, या मैं फिट इंडिया आइकन या ये सब जुड़ते हैं, तो इन सब के साथ हूँ। तो मैंने कहा कि भाई साहब मेरा उद्देश्य सिर्फ एक्टर बनना नहीं है या सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन बनना नहीं है, मेरा उद्देश्य किसी भी तरीके से अपने देश को आगे लेके जाना है। फिर उसने मुझे फ़ोन किया कि मेरे साथ अगर काम करेगा ना तो ढेर सारी फिल्में कर लेगा, ढेर सारे वो मिल जाएंगे। मैंने कहा बात तो सही है, मगर जब मैं वो सो ही नहीं पाऊंगा बेहतर ढंग से, तो फिर वो ना मेरे लिए फिल्में इतनी महत्व रखती हैं ना बाकी चीज़ें महत्व रखती हैं। मैं समझता हूँ कि आपको आपके साथ फ़ोटो खिंचवाना लोगों का ड्रीम है, सपना है, तो आप समझ भी गए होगे। तो मैंने कहा कि फिर कोई नहीं, अगर मालिक ने चाहा तो फिर आगे ज़रूर कुछ करेंगे। कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्या बिग बॉस कई लोगों को टॉक्सिक शो लगता है। आप क्योंकि अब लाइफ कोच भी हैं, तो क्या लगता है बिग बॉस क्या टॉक्सिक है या फिर लोगों का करियर बना देता है और उजाड़ भी देता है? देखिए, पायल पायल जी और हम मिले थे सर्वाइवर शो में। हाँ, बिग बॉस में नहीं मिले थे क्योंकि उनका बिग बॉस अलग था, मेरा अलग था। तो बिग बॉस टॉक्सिक शो नहीं है, बिग बॉस शो अच्छा है। मगर देखिए, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि अब हम दो बहन भाई हैं, हम अलग हैं। अब जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ कि जैसे ढेर सारे कपल हैं, नॉर्मली हैं, जब वो कपल हैं उनको शादी करनी है, शादी हो जाता है फिर डिवोर्स पे चले जाते हैं। बच्चे उनको बड़ा होना है, बड़े हैं वो फिर बच्चा बनना चाहते हैं। हम यंग हैं तो हम अपने पेरेंट्स के साथ घूमते नहीं हैं, जब हम ओल्ड हो जाते पेरेंट्स नहीं रहते फिर हम सोचते हैं काश उसके पास घूमें। तो बिग बॉस का एक ऐसा वो है कि डिफरेंट डिफरेंट इंसान, ये दुनिया बिग बॉस की तरह है। जब मैं उस शो में गया था मैंने कभी देखा नहीं था शो, और इनफैक्ट अपना सीजन भी नहीं देखा है, क्योंकि मैं सोचा सारे दोस्त बने हुए यार, देखूंगा तो फिर वो कहेंगे उसने बोल दिया इसने बोल दिया। मगर उस शो को मैंने इन्जॉय किया, ये नहीं कि शो को इन्जॉय नहीं किया। शो खराब नहीं है, कोई चीज़ खराब नहीं है, उसको अच्छा बुरा हम बनाते हैं। तो मेरे सीजन में मैं गया तो मैंने बिग बॉस में एक चीज़ बड़ी ऐड ऑन की थी,
लोग समझते थे इसमें वो इंसान जाते हैं जिनका करियर ख़त्म हो गया या कॉन्ट्रोवर्सल है। मैं बहुत क्लीन गया था, तब मुझे जानते नहीं थे लोग, क्योंकि बाकी तब तो स्पोर्ट्स था ही नहीं कुछ भी। फिर मैं तो बहुत क्लीन आया था, और वहाँ पे अब मैंने एक बिग ब्रदर का रिकॉर्ड बनाया। मैं 45 घंटे बैठा रहा, मैं और मेरे साथ काम्या थी शायद, तो हमने एक रिकॉर्ड भी बना, कई वो भी किए। तो बिग बॉस एक ऐसा शो है, अगर उस प्लेटफॉर्म को आप सही यूज़ करते हैं तो आप अपने करियर में आगे जा सकते हैं, ये नहीं गलत है। अब कई बच्चे वहाँ पे जैसे फालतू रोमांस करेंगे, फालतू झगड़ा करेंगे, सोचेंगे हम ज़्यादा दिखेंगे, मगर फिर वो बाद में आके फिर वो ख़राब दिखते हैं। मैं जैसे न्यूज़ फीड में पढ़ता था, एक दो बच्चा था जो बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था सबको, या एक बाबा जी आए थे वो कुछ डिफेंड करते थे, या तीसरा डिफेंड करता था। तो बिग बॉस हमारे इसलिए चलता है कि भैया हमारी एक आँख भले ही फूट जाए, सामने वाले दोनों फूटनी चाहिए। तो क्या मसाला क्या कुछ है, कोई ना करते हुए देख ही लेते हैं। मुझे बहुत अच्छी चीज़ें दी, मगर अब अगर सीजन होगा उसका तो मैं नहीं जाऊँगा। बताइए 2025 में क्या-क्या प्लान्स हैं? नहीं, कोच नहीं, अभी मैं नेशनल गेम्स में जा रहा हूँ। मुझे आज भी याद है कि 2002 में मैंने नेशनल गेम्स खेला था हैदराबाद में, तब बहुत यंग था। अब 2025 में मैं मेंटर बन के जा रहा अभी हूँ। आप यंग ही लगते हैं। अब तो और बच्चे हैं। अब मैं मेंटर बन के जा रहा हूँ, तो वहाँ पे जितने हमारे युवा दोस्त आएंगे पूरे इंडिया से, क्योंकि नेशनल गेम्स बड़े होते हैं, 2 साल में या 4 साल में एक बार होते हैं, तो उन सबको मैं प्रेरित करूँगा उनकी ज़िंदगी में आगे जाने के लिए, कि हार ना जीतना चलता रहता है। तो मैं उसके लिए जा रहा हूँ स्पेशली। मतलब अब 23 साल बाद या तो एक बाबे को बन के गए थे, अब मेंटर बन के जा रहे हैं, तो मौका वही मिल रहा है। बाकी इस साल मुझे आप MMA की ओर फाइट करते हुए देखोगे, इस साल आप मेरी एक फिल्म देखोगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल आप एक TV शो भी देखो। तो बाकी मेरा मानना ये है कि जो सही चीज़ है ना वो करते रहो। देखो घंटी बज गई है। घंटी तो भी बजती है, चर्च की है वो, क्योंकि भगवान भी इशारा कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं। तो लाइफ में लगे रहो, और ज़िंदगी में यही है कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पता नहीं ना कि कल सुबह उठे या ना उठे। तो लाइफ वी डोंट नो, तो लगे रहो, बस ज़िंदगी वही है। थैंक यू सो मच संग्राम जी, बहुत आज इंस्पायरिंग टॉक्स करने को मिली, और उम्मीद करते हैं हम आपके इन चीज़ों को और फीचर कर पाएँ और आपकी पॉजिटिव बातें दिखाते रहें। हमसे बात करने का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू अमित भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और इंटरव्यू करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।